नमस्कार भक्तजनों, जय माँ काली। माता काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी हंसते मुस्कुराते रहे। भक्तजनों, आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जिसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ और महिषासुर की सेना का वध हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिस प्रकार महिषासुर ने व उसकी सेना ने क्षण भर की बुराई कर युद्ध में रक्तपात किया और वे सब मारे गए, उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य बुराई की ओर अग्रसर होता है तो वह मन रूपी रक्तपात से मारा जाता है। इस कथा में सर्वप्रथम देवी का विराट रूप है जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं न समा सका। देवता भी देवी के आगे नतमस्तक होते हैं क्योंकि भक्तजनों, यह सृष्टि आदि शक्ति जगदम्बिका पर टिकी है। स्वयं शिव भी शक्ति के बिना पूर्ण नहीं। यह कहानी हमें भक्ति के मार्ग पर अविचल होकर चलने की प्रेरणा देती है। तो चलिए भक्तजनों, इस कथा में देवी की महिमा व यह श्रवण करते हैं कि माँ ने कैसे राक्षसों का संहार किया तथा बुराई पर अच्छाई की जीत की और देवताओं का आत्मविश्वास दिया। तो चलिए इस कहानी का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों की सेना से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे कर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भुहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वलयमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वह उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का तेज था तो उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडनी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भुहें संध्या के और कान वायु के तेज से प्रकट हुए। इस प्रकार देवताओं के तेज से उस कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तथा तलवार प्रदान की। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार दिया तथा कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केयरू, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले में सुंदर हसली और अंगुलियों में रत्न जड़ी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने अत्यंत निर्मल फरसा फेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्तर पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाली कमल की मालाएं भेंट की। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा
पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो कि पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। इससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों में प्रकाशित कर रही थी। उनके चरण भार से पृथ्वी दबी सी जा रही थी। माथे में मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी। वह अपने धनुष के टंकार से सातों पाताल को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदर्ग नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों का साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ डटा। 7 लाख रथियों से घिरा हुआ बाक्षकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना को लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से गिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी 1000 महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ वहां युद्ध कर रहा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसु आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा कर दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषिगण उनकी स्तुति कर रहे थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुरों की सेना इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निस्वाह छोड़े, वे सब तत्काल सैकड़ों हजारों गणों में प्रकट हुए और परशु, भिंदपाल, खड़ग आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, वर्षा और खड़ग आदि सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर डाला। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों ने उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े किए। कितने ही गदा की चोट से घायल धरती पर गिर पड़े। कितने ही मूसल मार के अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ रणांग बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुर कमर टूट गई। बाज की तरह झपटे वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्य मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र
वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिर पड़े, फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी से युद्ध करने लगते। दूसरे कमंद युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ वहाँ धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना ने हाथी, घोड़े और असुरों से शरीर इतना अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे तृण और काठ भारी ढेरों से आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वहाँ सिंह की गर्दन बालों को हिला हिला कर ऐसे गर्जना कर रही थी जैसे दैत्यों के शरीर से एक एक के प्राण चुन रही हो। वहाँ देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर प्रसन्न हो रहे थे तथा फूलों की वर्षा कर रहे थे। देवी ने इस प्रकार महिषासुर की सारी सेना का संहार किया तथा देवताओं को आत्मविश्वास और आश्वासन दिया कि अब बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, जो कि हमेशा होती है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यदि इस कहानी में आपको कोई त्रुटि लगती है, इस कहानी से जुड़ा आपके कोई भी विचार है, तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद। एक बार फिर जय माँ काली।